अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो मुतगैरी खती मसावात का प्रॉब्लम सेट यानी मजमुआ सवालात का 5वां हिस्सा देख रहे हैं। इससे पहले 4 वीडियो सेंड की जा चुकी है। ये इसकी लास्ट वीडियो है। इसमें आखिर के 3 सवाल बताए जाएंगे। ये तमाम सवाल इबारती हैं और स्टार वाले हैं। स्टार वाले सवाल थोड़ा सा मानी खेज होते हैं, गौर फिक्र करने वाले होते हैं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला 8वां सवाल इसका है, एक मुस्ततील की लंबाई 5 इकाई कम की जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाई जाए तो उसका रकबा 9 मुरब्बा इकाई कम हो जाता है, और अगर लंबाई 3 इकाई कम और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो रकबा 67 मुरब्बा इकाई बढ़ जाता है। मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। सवाल में मुस्ततील की लंबाई, चौड़ाई और रकबे के बारे में जिक्र किया गया है, तो हमको मुस्ततील का रकबा निकालने का जाब्ता आना चाहिए। तो यहाँ पर हम मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई फ़र्ज़ कर लेते हैं। यही पूछा गया कि मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, तो हल लिखेंगे इसका। फ़र्ज़ किया कि मुस्ततील की लंबाई बराबर x मीटर, x इकाई, यहाँ पर इकाई दिया गया है, और चौड़ाई बराबर y इकाई। अब हमको मुस्ततील का रकबा निकालने का फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है मुस्ततील का रकबा? बराबर होता है लंबाई जरब चौड़ाई। या इसी को कहते हैं L जरब B। अब पहली शर्त के मुताबिक लिखते हैं। पहली शर्त के मुताबिक कहा गया है मुस्ततील की लंबाई 5 इकाई कम की जाए। देखिए, इधर रकबा है और इधर लंबाई और चौड़ाई है। क्या किया जाए? लंबाई x को 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। जरब चौड़ाई में y में 3 इकाई जमा कर लिया जाए। तो इसका रकबा जो होता है, पहले रकबा क्या होता था? xy, या इसी को xy कहते हैं। अब xy क्या हो जाता है? 9 इकाई कम हो जाता है। यानी कि जब इस तरह से इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाई जाती है, तो रकबे में 9 इकाई की कमी हो जाती है। इसको हल कर लेंगे। देखिए, xy नफ़ी 9 बराबर, इसको दोनों को जरब करेंगे। x को y से जरब करेंगे तो xy हो जाएगा, x को 3 से जरब करेंगे तो जमा 3x हो जाएगा, और नफ़ी 5 से y को जरब करेंगे नफ़ी 5y, और नफ़ी 5 को 3 से जरब करेंगे तो नफ़ी 15 हो जाएगा। अब x वाली अदद और y अदद को बराबर के एक तरफ कर लेते हैं। तो अगर हम x को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा नफ़ी 3x, और y को इधर ले आते हैं तो जमा 3y, जमा 5y, सॉरी, और xy प्लस इधर पहले से है, और इस xy को इधर ले आएंगे तो माइनस xy हो जाएगा, और बराबर इधर से पहले से -15 है। ये 9 इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। -9 है इसलिए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये xy प्लस और xy माइनस कट जाएगा, तो ये मसावत आपकी हो जाएगी 3x नफ़ी 3x जमा 5y
बराबर नफ़ी 15 जमा 9 कितना हो जाएगा, नफ़ी 6 हो जाएगा। एक मसावत नंबर 1 हो जाएगी। अब दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी शर्त में क्या दिया गया है कि अगर लंबाई 3 इकाई कम की जाए, यानी 5 इकाई की बजाय 3 इकाई कम की जाए, x माइनस 3, और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाई जाए, यानी y जमा 2 किया जाए, तो रकबा जो है 67 इकाई मुरब्बा इकाई बढ़ जाता है, 67। x y कितना हो जाता है, इसमें 67 जमा हो जाता है। अब इसको भी हल करेंगे वैसे ही जैसे पहले किए हैं उसको। एक्स वाई को इधर रहने देते हैं, जमा 67 बराबर, इसको जब जरब करेंगे तो x को y जरब करें एक्स वाई, माइनस एक्स को प्लस एक्स को 2 से जरब करेंगे 2x हो जाएगा, और 3 को नफ़ी 3 को y से जरब करेंगे तो नफ़ी 3y हो जाएगा, और नफ़ी 3 को 2 से जरब करेंगे तो नफ़ी 6 हो जाएगा। एक्स वाई को इधर ले आते हैं, एक्स वाई और एक्स वाई ये कट जाएगा इधर से, ये 2x माइनस हो जाएगा, इधर आएगा, ये 3x प्लस हो जाएगा 3y, और बराबर नफ़ी 6 जमा नफ़ी 67 इधर जमा में इधर जाएगा, नफ़ी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नफ़ी 2x जमा 3y बराबर 67 और 6 73 हो जाएगा, नफ़ी 73 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। सेकंड, अब दोनों मसावात में x और y का जरीब बराबर नहीं है, तो अगर y का जरीब बराबर करना चाहें तो क्या होगा, इस मसावात नंबर 1 को 3 से जरब करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वाले y का जरीब 3 है, और 2 वाली मसावात को 5 से जरब करना पड़ेगा, इसको 5 से जरब करना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं, मसावात 1 को कितने से, 3 से, और मसावात 2 को 5 से ज़रब करने पर ज़रब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 3 से ज़रब करना है तो नफ़ी 3 तिया 9x हो जाएगा, जमा 15y हो जाएगा, बराबर नफ़ी 6 को 3 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी 18 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। फिर इसको 5 से जब ज़रब करेंगे तो नफ़ी 10 हो जाएगा, x जमा 15y बराबर 5 से इसको ज़रब करेंगे 5 तिया 15, और 5 सत्ते 35, 1 36, 365 नफ़ी में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब इस दोनों इक्वेशन में y का जरीब बराबर हो गया और उनकी अलामत जो है वो भी बराबर है, यानी एक जैसी है, तो क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे, तफरीक करेंगे, या घटाएंगे या सब्सट्रैक्ट करने पर लिखेंगे जो भी। तो क्या किया जाता है, यहाँ नफ़ी की अलामत लगाई जाएगी, ये नफ़ी है इसलिए ये जमा हो जाएगा, ये जमा है इसलिए नफ़ी हो जाएगा, और ये जमा है नफ़ी है इसलिए जमा हो जाएगा। अब 10x में से 9x नफ़ी होगा, कितना बचेगा x, ये 15y और 15y प्लस माइनस से कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 365 में से 18 नफ़ी हो जाएगा, क्योंकि 365 जमा है तो 18 नफ़ी करते हैं, 15 में से 8 निकलेगा 7, और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 1 निकलेगा 4, 347। x बराबर कितना आ गया, 347। यही कीमत x की मसावात नंबर 1 में रखिए या 2 में रखिए, 1 में रख लेते हैं। x बराबर 347
मसावात एक में रखने पर। तो मसावात नंबर एक क्या है, उतार लेते हैं इसको। नफ़ी 3x जमा 5y बराबर नफ़ी 6। तो नफ़ी 3 जरब x की यहाँ पर 347 लिखना है, जमा 5y बराबर नफ़ी 6। 3 से इसको जरब करते हैं, 3 सत्ते 21 की 1, 3 चौका 12 2 14 और 3 तिया 9 1 10, नफ़ी हो जाएगा, जमा 505y बराबर नफ़ी 6। 1041 को उधर ले जाएंगे, जमा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5y बराबर 1041 नफ़ी 6। तो 5y बराबर हो जाएगा 6, नफ़ी कर देंगे 1035 हो जाएगा। 1035 हो जाएगा। अब यहाँ जगह बना लीजिए थोड़ा सा, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 1035 बटे 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, 0 उतारेंगे और 5 सत्ते 35। 5 से 1035 को तकसीम करेंगे तो 207 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 207। अब हमको आंसर निकालना है। आंसर में x को क्या फ़र्ज किया गया है, y को क्या फ़र्ज किया गया है, वही लिख दिया जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लंबाई क्या है, x, तो लंबाई बराबर हो जाएगा x बराबर 347 इकाई। इकाई का मतलब ये मीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है, इसलिए इकाई लिखी जाती है। और चौड़ाई बराबर y दिया गया है, ये कितना है, 207 इकाई। ये आंसर हो जाएगा। आइए अब इसका 9वां सवाल देखते हैं। ये भी स्टार वाला है। एक रास्ता पर मकाम ए और बी के दरमियान का फासला 70 किलोमीटर है। एक कार मकाम ए से और दूसरी कार मकाम बी से निकलती है। अगर दोनों कार एक ही सिमत में निकलती हैं तो 7 घंटे में आपस में मिलती हैं, और अगर मुखालिफ सिमत में निकलती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं। उनकी रफ्तार मालूम कीजिए, या इनकी रफ्तार मालूम कीजिए। सवाल में कहा गया है कि दो मकाम हैं जिसके दरमियान का फासला जो है 70 किलोमीटर है। थोड़ा सा शक्ल से समझते हैं, हल करने के लिए शक्ल बना लेंगे, कोई वो नहीं है। एक मकाम ए है और ये मकाम बी है, इसके दरमियान का फासला जो है 70 किलोमीटर है। ए से बी के फासला 70 किलोमीटर है। गाड़ी यहाँ से, ए गाड़ी यहाँ से निकलती है और बी गाड़ी यहाँ से निकलती है। तो अगर बिलफर्ज कर लीजिए कि यहाँ पर सी नुक्ते पर जाकर के दोनों गाड़ियाँ मिल जाती हैं, कितने घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद, 7 आवर्स के बाद। 7 घंटा जब ए चलती है और 7 घंटा बी चलती है तो दोनों जाकर के मिलती हैं कब, सी नुक्ते पर मिल जाती हैं। यानी कि अगर ये फासला से मतलब नहीं हमारा, अब देखिए कि ये इसका मतलब ये है कि कार जो है, ए जो है ज़्यादा स्पीड में चलेगी और बी वाली उसके कम स्पीड में चलेगी, क्योंकि ए वाली बी वाले को पकड़ लेती है। तो इस तरह से सवाल शुरू हो जाएगा आपका। फ़र्ज़ करेंगे कि कार ए की, पहली कार की रफ्तार और दूसरी कार की रफ्तार फ़र्ज़ कर लेंगे, यही मालूम करना है। इनकी रफ्तार मालूम कीजिए, यानी पहली कार और दूसरी कार की रफ्तार मालूम करना है। तो फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया कि पहली कार की रफ्तार बराबर x किलोमीटर
फी आवर, और दूसरी कार की रफ्तार y किलोमीटर फी घंटा। अब आपने साइंस में 9th में या 8 में पढ़ा होगा एक जाप्ता काम समय चाल समय का, या चाल बराबर दूरी बटे समय, या वक्त बराबर रफ्तार बराबर, इस तरह से पढ़ा होगा, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। या इसी को हम कह सकते हैं कि फासला कितना हो जाएगा, फासला बराबर हो जाएगा रफ्तार जरब वक्त। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब सवाल हल होगा कि हमको जो है, हाँ, ये जब तक फासला बराबर रफ्तार जरब वक्त, इसी जाप्ते से निकला हुआ है कि रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी कहिए। अब पहली शर्त में कहा गया है पहली शर्त के मुताबिक कि दोनों कार जो है एक ही सिमत में चलती है, यानी कि ए कार जो है ये भी इधर जा रही है और बी कार जो है ये भी इधर जा रही है, और कहाँ पर मिलती है, सी मुकाम पर मिल जाती है। तो दोनों जो है फासला तय करेंगी, कार ए भी फासला तय करेगी और कार बी भी फासला तय करेगी। दोनों की रफ्तार अलग अलग है, एक की x किलोमीटर है, एक की y किलोमीटर फी घंटा है। अब जो फासला तय करना होगा, ए कार को बी कार से 70 किलोमीटर ज़्यादा, ये 70 किलोमीटर जो इसके दरमियान का फासला, पहले ए से बी के फासले पर आएगी कार, तो उसके बाद जितना बी यहाँ बी मकाम से जो कार स्टार्ट हुई है वो कहाँ पर पहुँची है, उसका फासला तय होगा। यही चीज़ आपको जानना है। तो फासला कितना है, फासला हमको पता चल जाएगा कितना तय किया है। दोनों कार जो है फासला कितने टाइम तक चलती हैं, दोनों सेम टाइम तक चलती हैं। 7 घंटे ये भी चलती है और 7 घंटे ये भी चलती है, तो वक्त दोनों का बराबर है और फासला दोनों का अलग अलग है। तो पहली शर्त के मुताबिक क्या हो जाएगा, पहली कार 7 घंटे में कितना फासला तय करेगी, पहली कार का तय करदा फासला बराबर 7 जरब x किलोमीटर हो जाएगा, यानी 7x किलोमीटर। और दूसरी कार का तय करदा फासला 7 जरब y किलोमीटर, यानी 7y किलोमीटर। अभी देखिए, पहली कार जो है, अगर पहली कार ए है हमारी जो तेज़ रफ्तार से जा रही है, वो यहाँ से सी तक आई 7 घंटे में, इसका फासला ज़्यादा होगा। इसने फासला यहाँ से यहाँ तक तय किया है। ए मुकाम से जो कार चली है और दूसरी कार जो बी मुकाम से चली है वो फासला कम तय करेगी। तो ये बताया गया कि दोनों का फासला जो इतना फासला तय करेगी और जो सिर्फ इतना फासला तय करेगी, तो दोनों के फासले में इतना फ़र्क होगा, यानी 70 किलोमीटर का फ़र्क होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, 7x नफ़ी 7y बराबर 70, 7 से तकसीम कर देंगे तो ये हो जाएगा x नफ़ी y बराबर 10। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी।
अब दूसरी शर्त में क्या कहा गया है? दूसरी शर्त के मुताबिक कहा गया है कि अब कार जो है आगे नहीं जाएगी। अब दोनों कार जो है मुख्तलिफ सिमत में चलेगी। जो ए मकाम पर कार है वो आगे की तरफ जा रही है और बी मकाम पे जो है वो ए मकाम की तरफ कार की तरफ आ रही है। तो दोनों कितना फासला तय करेंगी? 70 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। और इसकी रफ्तार कितना है? पहले की x किलोमीटर, 1 घंटे में कितना फासला तय करेगी? 1x, यानी x। और दूसरी जो है y किलोमीटर की रफ्तार से आती है, 1 घंटा वो भी चल रही है, तो कितना फासला तय करेगी? y। 1 ज़रब y, जैसे इस तरह से निकाला है ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं। दोनों का फासला जब जमा करते हैं तो ये 70 हो जाता है। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को देखते हैं तो दोनों के जरीब बराबर हैं, x और y दोनों के जरीब बराबर हैं। इसलिए क्या करते हैं, नीचे ऊपर लिखते हैं x जमा y बराबर है कितना? 10, सॉरी x नफी y बराबर 10 और x जमा y बराबर 70। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में x और y दोनों के जरीब बराबर हैं। x की दोनों की अलामत एक जैसी है, y की दोनों की अलामत अलग अलग है, तो जमा कर लेते हैं। जमा करना आसान होता है बनिस्बत नफ़ी करने से। जमा करेंगे तो x और x 2x हो जाएगा, y माइनस y प्लस ये कट जाएगा, बराबर 80 आ जाएगा। सॉरी 0 0 और 7 1 8, 80 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 80/2, 2 1 2, 2 चौका 8, 40 हो जाएगा। x बराबर 40। अब x की कीमत मसावत 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। अब लिखेंगे x बराबर 40 मसावत 1 में रखने पर, दोनों मसावत एक जैसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा? मसावत नंबर 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 10। x की यहाँ पर 40 लिखेंगे, 40 नफ़ी y बराबर 10। अब 40 को उधर कर लीजिए या 10 को इधर कर लीजिए, दोनों बात एक ही है। और ऐसे करते हैं 40 नफ़ी 10 को इधर ले आते हैं, 10 बराबर y को इधर ले जाए प्लस हो जाएगा, तो 30 बराबर y, या इसी को लिखा जाएगा y बराबर 30। अब हमने फ़र्ज क्या किया था वही आंसर हो जाएगा। पहली कार की रफ्तार x किलोमीटर फ़र्ज किया था फी घंटा, और दूसरी कार की रफ्तार, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पहली कार की रफ्तार 40 किलोमीटर फी आवर और दूसरी कार की रफ्तार 30 किलोमीटर फी आवर है, फी घंटा है। ये आंसर हो जाएगा। आइए इसका आखिरी और 10वां सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है एक दो हिंदसी अदद और उनके हिंदसों के मुकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद का मजमूआ 99 है, तो अदद मालूम कीजिए। दो हिंदसी अदद का मतलब हम जानते हैं। दो हिंदसी अदद का मतलब क्या होता है? ऐसी अदद जिसमें इकाई का हिंदसा हो और दहाई का हिंदसा हो, यानी कि सबसे छोटी वो अदद 10 हो सकती है और सबसे बड़ी अदद वो 99 हो सकती है। इस तरह से हम फ़र्ज करेंगे इकाई का मकाम और दहाई का मकाम। सलूशन लिखेंगे, फ़र्ज किया कि दो हिंदसी अदद का इकाई का हिंदसा बराबर x और दहाई का हिंदसा
बराबर y। अब आपको असल अदद लिखना आना चाहिए। असल अदद क्या हो जाएगी, दहाई को 10 से ज़रब कर लेंगे और इकाई को 1 से ज़रब करके जमा कर लेंगे, और मकाम तब्दील करेंगे अगर तो क्या अदद आएगी, मकाम तब्दील करने पर हासिल अदद बराबर ये हो जाएगी 10x जमा y। यानी इकाई दहाई की जगह पर रख दीजिए और दहाई इकाई की जगह पर रख दीजिए। अब क्या करना है, शर्त के मुताबिक दिया गया है कि दोनों को असल अदद और मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाली अदद का मजमुआ कितना है, 99 है। तो शर्त के मुताबिक ये दोनों अदद का मजमुआ कितना है, 99 है। यानी 10y जमा 10y जमा x जमा 10x जमा y बराबर 99। तो 10 1 और 10x मिल करके 11x हो जाएगा, जमा 1y और 10y मिल के 11y हो जाएगा, बराबर 99। अगर 11 से तकसीम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x जमा y बराबर 9। ये पहली मिसाल आ जाएगी और इसी पर गौर फिक्र करके हमको आंसर निकालना है। सवाल में हमारा क्या कहा गया कि दोनों असल अदद और मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाली अदद जो है उसका मजमुआ 99 है। अब हमको मिल गया क्या कि उनके दोनों हिंदसों का मजमुआ, इकाई और दहाई के हिंदसों का मजमुआ 9 है। तो हम इसमें एक कीमत फ़र्ज़ करके दूसरी कीमत निकाल सकते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर x बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, 1 जमा y बराबर 9। y बराबर हो जाएगा 9 नफ़ी 1, y बराबर कितना हो जाएगा 8। इसलिए असल अदद कितनी हो जाएगी, 10 ज़रब 8 जमा 1, तो 80 जमा 1 बराबर 81। या इसी तरह मकाम पलट देंगे तो भी वही चीज़ आंसर आएगा, या 18 हो जाएगा। 18 का मकाम पलटेंगे तो 81 हो जाएगा, और 81 का पलटेंगे तो 18 हो जाएगा। यानी कि दोनों आंसर सही है, या तो वो दो हिंदसिया 18 होगी या 81 होगी, या इस तरह से जब x बराबर हम 2 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे तो y की कीमत आएगी और उस तरह से हमको अदद पता चलेगी। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि 18, 81 वगैरह। इस तरह से आपकी अदद आती चली जाएगी, कई सारे आंसर आएंगे। आप इसको आंसर को चेक कर लीजिए, x बराबर 1 रख करके, x बराबर 2 रख करके, x बराबर 3 रख करके, x बराबर 4, फिर x बराबर कहाँ तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे, और x बराबर 9 नहीं लेंगे या x बराबर 0 नहीं लेंगे। तो इस बात को ध्यान में रख करके बहुत सारे आंसर इसके आ जाएंगे। तो आपका इस तरह से ये प्रॉब्लम सेट के तमाम सवालात हल हो जाते हैं। उम्मीद है कि तमाम बातें समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाअल्लाह रहनुमाई की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर।